स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। नाम है डेटा गार्डन का अंत। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझें। देखिए, आज की जो ये चर्चा है इसका मकसद है इस कहानी की तह तक जाना। ये कहानी कुछ बहुत बड़े सवाल उठाती है, जैसे क्या हमारी ये जो दुनिया है, हमारी हकीकत, क्या वो असल में डेटा से कंट्रोल की जा सकती है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में। और ये जो हमारी मर्जी है, फ्री विल जैसे कहते हैं, उसका क्या मतलब रह जाता है फिर? और ये नियंत्रण, कंट्रोल, इसका असली रूप क्या है? बिल्कुल, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम कहानी के जरिए। तो कहानी का जो हीरो है अर्जुन, वो एक आम सा लड़का है। जिंदगी बिल्कुल मतलब नॉर्मल, कॉलेज, दोस्त, फोन चलाना, सो जाना। हाँ, एक ढर्रे पे चलती हुई जिंदगी, थोड़ी शायद बोरिंग भी। हाँ बिल्कुल, कुछ भी ऐसा नहीं जो चौंका दे। अच्छा। लेकिन फिर एक शाम कुछ बदलता है। उसे अपने घर के पीछे बाग के एक कोने में जमीन पर कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखता है। अच्छा। हाँ, और जब वो पास जाकर देखता है तो जमीन में जैसे एक दरार सी पड़ती है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगती हैं। ओह, यहीं से मामला शुरू होता हाँ, है। यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। तो वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एक बहुत बड़ी अजीब सी जगह पहुंचता है। सोचिए, एक विशाल कमरा और उसमें रोशनी के गोले तैर रहे हैं। रोशनी के गोले? हाँ, पर वो सिर्फ रोशनी नहीं है। हर गोले से धीमी आवाजें आ रही हैं, कहीं हंसी, कहीं रोना, कहीं फुसफुसाहट। बाप रे। कहानी बताती है कि ये गोले असल में इंसानी भावनाओं और अनुभवों का वो जमा किया हुआ डेटा है। डेटा? इंसानी भावनाओं का, हाँ। और वहीं उसका सामना होता है आर्किटेक्ट से। ये एक दिखने में बड़े अजीब हैं, जैसे पारदर्शी कांच के बने हों और उनका आकार बदलता रहता है। और वो अर्जुन को एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो किसी के भी मतलब होश उड़ा दे। वो कहते हैं, तुम्हारी ये दुनिया, ये हकीकत, ये हमारी बनाई हुई है। ओह। तुम्हारा हर इशारा, हर मुस्कान, हर आंसू, सब कुछ हम इकट्ठा करते हैं और इसी इंसानी डेटा से हम प्रतिभा गढ़ते हैं। ये सुनना ही कितना कितना चौंकाने वाला होगा अर्जुन के लिए। बिल्कुल। हाँ, ये सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, ये तो मतलब पूरे वजूद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। कहानी यहाँ हकीकत को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश कर रही है। एक ऐसी चीज जिसे बनाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कोई बगीचा उगाता हो। डेटा गार्डन। हाँ, ये डेटा गार्डन का विचार ही बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक सिमुलेशन या नकली दुनिया की बात नहीं है। ये उससे भी आगे जाकर इंसानी अनुभव को एक एक फसल की तरह देखने की बात है, जिसे काटा जा रहा है। और मकसद प्रतिभा गणना। हाँ, ये दावा ही अपने आप में कितना रहस्यमयी है और शायद डरावना भी। बिल्कुल। और इस खुलासे के बाद अर्जुन अपनी दुनिया को शक की नजर से देखने लगता है। उसे अब छोटी छोटी, क्या कहते हैं, गड़बड़ियां नजर आने लगती हैं। अच्छा, जैसे? जैसे उसका एक दोस्त है, वो एक ही मजाक बिल्कुल शब्दशः बार बार दोहराता है। सूरज, वो 3 दिन तक लगातार आसमान में एक ही जगह पर डूबता है। अजीब है। लोगों की भावनाएं, उनका बर्ताव, सब कुछ अचानक से बनावटी लगने लगता है, जैसे किसी ने प्रोग्राम कर दिया हो। हाँ, ये गड़बड़ियां कहानी में बहुत अहम है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाती कि दुनिया नकली है, बल्कि ये उस कंट्रोल की प्रकृति पर भी रोशनी डालती हैं। जब जिंदगी सिर्फ डेटा बन जाए तो क्या असलियत बचती है? क्या भावनाएं सच्ची रहती हैं? या वो बस कोड बन जाती है? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली होने का मतलब क्या है, खासकर तब जब पता चले कि हमारी भावनाएं भी शायद किसी सिस्टम का हिस्सा हों। सही कहा। ये आर्किटेक्ट्स के कंट्रोल का वो पहलू है जो सीधे अर्जुन के रोजमर्रा के अनुभव पर असर डाल रहा है। बिल्कुल। तो इन सब शक और गड़बड़ियों के साथ वो अर्जुन जब दोबारा उस कमरे में जाता है तहखाने वाले, हाँ, तो आर्किटेक्ट्स उसके सामने एक चुनाव रखते हैं। वो कहते हैं, देखो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम ये सब भूल जाओ और अपनी पुरानी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाओ, अज्ञानता का सुकून। हाँ, या फिर हमारे साथ यहीं रुको और इस दुनिया के साथ साथ बाकी सभी दुनियाओं की पूरी सच्चाई जानो। ज्ञान का बोझ, ये तो बड़ा क्लासिक सा चुनाव लगता है। लगता तो है, लेकिन यही कहानी एक और मोड़ लेती है। अच्छा। जो इस चुनाव को और भी ज्यादा उलझा देता है। अच्छा, क्या होता है? अर्जुन की नजर अचानक एक धुंधले पड़ते टिमटिमाते हुए गोले पर जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो टूट रहा हो। और बिना सोचे समझे जैसे ही अर्जुन उसे छूता है, वो गोला बिखर जाता है। और उसके बिखरते ही अर्जुन के दिमाग में लाखों जिंदगियों, लाखों दुनियाओं की यादें सैलाब की तरह भर जाती हैं। उसकी अपनी नहीं, ये उन अनगिनत सभ्यताओं की भूली बिसरी यादें हैं जिन्हें जिया गया, जिनके अनुभवों को डेटा की तरह काटा गया, जिन्हें पूरी तरह मिटा दिया गया और फिर एक नए चक्र में फिर से शुरू कर दिया गया।
रीबूट। बाप रे, ये कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है शायद। हाँ, ये सिर्फ एक नकली दुनिया नहीं है, ये एक अंतहीन, एक बेरहम चक्र है। और सबसे डरावनी बात, पता चलता है कि हर चक्र में कोई एक इंसान अर्जुन की तरह जागरूक होता है। हर बार। हाँ, हर बार। और हर बार उस जागरूक इंसान को ठीक यही चुनाव दिया जाता है, भूल जाओ या हमारे साथ मिल जाओ। इसका मतलब? इसका मतलब जो चुनाव उसे दिया जा रहा था वो असल में कोई स्वतंत्र इच्छा थी ही नहीं। वो भी प्लान का हिस्सा था। हाँ, वो चुनाव भी उसी बड़े सिस्टम, उसी कंट्रोल का हिस्सा था जिसे वो अपनी जागरूकता समझ रहा था, वो भी प्रोग्राम्ड थी। हे भगवान! ये तो नियंत्रण की एक और गहरी परत है। ये जानकर अर्जुन का जो चौंकना था वो गुस्से में बदल जाता है। उसे समझ आता है कि ये प्रतिभा गढ़ने का कोई महान काम नहीं है, ये तो सरासर शोषण है। बिल्कुल। एक अंतहीन रिसाइकलिंग प्लांट जहां इंसानों को बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो आर्किटेक्ट्स पर चीखता है, तुम कोई प्रतिभा नहीं बना रहे हो, तुम हमें बैटरी की तरह बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। और उनका क्या रिएक्शन होता है? और यहां कुछ दिलचस्प होता है। वो आर्किटेक्ट्स जो अब तक बिल्कुल शांत, भावहीन, कंट्रोल में लग रहे थे, हाँ, पहली बार बेचैन दिखते हैं। उनकी आवाजें कांपने लगती हैं। अच्छा, डर। हाँ, वो कहते हैं तुम इस गार्डन से भाग नहीं सकते, ये चक्र हमें जिंदा रखता है। हाँ, आर्किटेक्ट्स की ये बेचैनी बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि प्रतिभा गढ़ने का जो वो लुभावना पर्दा था, उसके पीछे सच्चाई कितनी कड़वी है, शोषण और अपनी जरूरत। अपनी जरूरत। और उनका डर ये भी जाहिर करता है कि वो खुद कितने बंधे हुए हैं। वो इस सिस्टम के मालिक तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसके गुलाम भी हैं। उनकी स्थिरता, उनका वजूद इसी चक्र पर टिका है। ये एक क्लासिक विरोधाभास है। नियंत्रक भी नियंत्रित हो सकता है। हाँ, वो तो है। उनकी शक्ति ही उनकी कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल। जब कोई उस सिस्टम पर सवाल उठाता है जिस पर वे निर्भर हैं। तो अब अर्जुन एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे फैसला लेना है, लेकिन वो आर्किटेक्ट्स के दिए दो रास्तों को नहीं चुनता। भूलने या शामिल होने वाले। हाँ, उनमें से किसी को नहीं। वो कुछ ऐसा करता है जिसकी शायद आर्किटेक्ट्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। क्या करता है वो? वो पूरी ताकत से दौड़कर उस कमरे के बीचों बीच जो खंभा खड़ा था, सेंट्रल कोर, जहां डेटा था, हाँ वही, उससे टकरा जाता है। उसका इंसानी शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन उसका इरादा, उसकी बगावत बहुत ताकतवर है। और उसके टकराते ही वो सारे तैरते हुए गोले वो तेज रोशनी के साथ फट जाते हैं। लाखों जिंदगियों की भूली हुई यादें एक साथ आसमान में पटाखों की तरफ बिखर जाती हैं। सब कुछ खत्म। हाँ, और आर्किटेक्ट्स इस बार वो गुस्से में नहीं बल्कि डर से चीखते हैं। डर से? क्यों? क्योंकि उस जमा किए हुए डेटा के बिना उनका पूरा सिस्टम, उनका वो डेटा गार्डन भरभरा कर गिरने लगता है। वो विशाल कमरा जोर जोर से हिलने लगता है, दीवारें टूटने लगती हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। और अर्जुन? इस पूरी उथल-पुथल और धमाके में अर्जुन का शरीर उन निकली हुई भावनाओं और यादों की बाढ़ में जैसे जल जाता है। लेकिन कहानी कहती है कि उस आखिरी पल में जिंदगी में पहली बार उसे पूरी तरह आजाद महसूस होता है। आजाद? हाँ, न कोई नियंत्रण, न कोई कटाई, बस जिंदा होने का एहसास। एक अजीब, दर्दनाक लेकिन मुकम्मल आजादी। इस बलिदान का मतलब बहुत गहरा है। क्या ये कहानी ये कह रही है कि कभी-कभी इतने बड़े, इतने सर्वव्यापी कंट्रोल के चक्र को तोड़ने के लिए आत्मविनाश ही एकमात्र रास्ता बचता है? शायद। ये दिखाता है कि एक अकेले इंसान का इरादा, उसका संकल्प एक बहुत बड़े और ताकतवर सिस्टम को भी चुनौती दे सकता है, भले ही कीमत जान देकर चुकानी पड़े। हाँ। लेकिन ये सवाल भी छोड़ जाता है, क्या सच्ची आजादी हमेशा विनाश से ही मिलती है? क्या मुक्ति पाने के लिए सब कुछ मिटा देना जरूरी है? ये एक असहज करने वाला विचार है। बिल्कुल। और फिर जैसे किसी सपने से जागते हुए अर्जुन अपनी आंखें खोलता है। वो कहाँ है? वो वापस अपने घर के पिछवाड़े में खड़ा है। जमीन बिल्कुल ठीक है, बाग की वो टेढ़ी बाड़ वैसी ही है। मतलब सब सपना था? एक पल को तो लगता है शायद ये सब कुछ एक बहुत बुरा सपना था, लेकिन तभी उसे फर्क महसूस होता है। दुनिया में एक अजीब सी शांति है। शांति? कैसी शांति? ये वो पहले वाली बनावटी प्रोग्राम्ड शांति नहीं है, ये असली है। अब उसे कोई दोहराई हुई हंसी सुनाई नहीं देती, कोई जबरदस्ती के पैटर्न नजर नहीं आते। चीजों में वो अजीब सी अप्राकृतिक परफेक्टनेस नहीं है। लोग अब ज्यादा असलियत से, ज्यादा अप्रत्याशित तरीके से बात करते हैं, काम करते हैं। तो चक्र टूट गया? ऐसा लगता है जैसे वो अंतहीन चक्र वाकई टूट गया है। इंसानियत अब सिर्फ डेटा का कच्चा माल नहीं रही। पर
कहानी यहाँ एक आसान सा हैप्पी एंडिंग नहीं देती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंत में एक उलझन, एक अस्पष्टता बाकी रहती है। अर्जुन को अब भी कभी-कभी अपनी नजर के कोने में हल्की सी टिमटिमाहट दिखती है। वो टूटे हुए गोलों के निशान। शायद उन अनगिनत जिंदगियों की यादों के टुकड़े। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या अर्जुन ने सच में आर्किटेक्ट्स को और उनके सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है, या अनजाने में उन सारी यादों को अपने अंदर समेटकर वो खुद एक तरह का आर्काइव या शायद अगला नियंत्रक बन गया है? ओह, क्या वो अब नया रखवाला है या सिर्फ एक गवाह जो सब कुछ याद रखता है? और क्या ये सच्ची आजादी है? अगर आपको पिछले सभी संसारों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर जीना पड़े, बहुत बड़ा सवाल है ये। हाँ, बहुत बड़ा। तो ये थी अर्जुन की यात्रा, एक आम लड़के से शुरू होकर एक ऐसी हकीकत की खोज तक जो नकली निकली। फिर उस शोषण के चक्र को समझना जिसने इंसानियत को जकड़ रखा था, उसे तोड़ना, एक बड़े बलिदान के जरिए उसे तोड़ना, और आखिर में एक नई, थोड़ी अनिश्चित सी शुरुआत तक पहुंचना। हाँ, ये कहानी हमें कई जरूरी चीजों पर सोचने को मजबूर करती है। ये दिखाती है कि आज के दौर में जहाँ डेटा इतना अहम हो गया है, वो कैसे नियंत्रण का एक बहुत ताकतवर हथियार बन सकता है। सही कहा। ये हकीकत की परिभाषा पर, हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा की असलियत पर गहरे सवाल खड़े करती है। ये पूछती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है, और क्या ताकत हमेशा अपने साथ एक जिम्मेदारी या एक खतरा लेकर आती है। बिल्कुल। और चलिए इस बातचीत को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। कहानी कहती है कि इंसानियत अब वास्तव में स्वतंत्र है। हाँ। लेकिन अर्जुन, जिसने ये सब मुमकिन किया, वो अब उन सभी पिछली दुनियाओं की यादों और उनके ज्ञान का भारी बोझ अपने साथ लिए घूम रहा है। हाँ, वो बोझ तो है। तो सवाल ये है, क्या सच्ची आज़ादी पाने के लिए इस तरह के सर्व ज्ञान का बोझ उठाना जरूरी है, या फिर क्या इतना ज्ञान और इतनी यादें आपको अनजाने में ही उन पुराने नियंत्रकों जैसा बना सकती हैं जिनके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी थी? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कहीं आज़ादी का रक्षक ही अगला नियंत्रक न बन जाए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।